फेशियल नर्व पाल्सी बेसिकली सेवेंथ क्रेनियल नर्व, जिसको हम फेशियल नर्व बोलते हैं, उसकी पैरालिसिस की वजह से हो जाती है। तो बेसिकली फेशियल नर्व हमारे ब्रेन से निकलकर हमारे मिडिल ईयर से होते हुए फेस पर मेस्टॉइड से बाहर निकलती है और 5 ब्रांचेस देती है पैरोटिड के नीचे से, जिसको हम पेस एंसेरिनस बोलते हैं। और बेसिकली जो इसकी ब्रांचेस होती हैं, एक ब्रांच को हम फ्रंटल ब्रांच बोलते हैं, जो हमारे फोरहेड और आईलिड्स को मोटर सप्लाई करती है। फिर उसके बाद एक ब्रांच होती है जाइगोमेटिकस ब्रांच, जो हमारी स्माइल के लिए इंपॉर्टेंट होती है। फिर एक होती है बक्कल ब्रांच, जो कि हमारे मुंह के मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होती है, और साथ ही साथ उसकी सर्वाइकल और सुपरफिशियल मैंडिबुलर ब्रांच होती है। ये सारे हमारे चीक के नीचे के और यहाँ के जो प्लेटिज्मा है, इसके मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो इस तरह 5 या 6 ब्रांचेस होती हैं जो हमारे फेस को एनिमेट करती हैं। एनिमेशन का मतलब है कि जब हम कोई एक्सप्रेशन करते हैं, हम स्माइल करते हैं, हम गुस्सा करते हैं, तो हमारे फेस के जो मसल्स हैं, इनका जो मूवमेंट है, ये जो नर्व करती है उसको हम फेशियल नर्व बोलते हैं। अगर इसकी पैरालिसी या इसकी पैल्सी हो जाती है तो उसमें क्या होता है, तो ऐसे पेशेंट्स का आधा फेस पैरालाइज्ड हो जाता है। तो अगर किसी को फेशियल नर्व पाल्सी है, तो अगर वो स्माइल करेगा तो उसका इस तरह एक साइड का फेस खिंचेगा, जो कि आप इमेज में भी देख सकते हैं। साथ ही साथ इसके साथ आईज की पैरालिसिस होने की वजह से आंखें बंद नहीं कर पाता है पेशेंट, जिस कंडीशन को हम लेग ऑफ थैलमोस बोलते हैं। इसके अलावा फोरहेड की जो ऊपर ये करने वाला जो मूवमेंट है, हमारी जो फोरहेड की जो रिंकलिंग है, या जिसको हम ऐसे करके, जिसको हम एंग्री लुक बोलते हैं या फ्राउनिंग लुक बोलते हैं, तो वो भी नहीं कर पाता है। इसके अलावा जब पेशेंट्स खाना खाते हैं, तो खाना खाते वक्त खाना बाहर निकल जाने की भी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जो मसल्स हैं, ये हमारे माउथ की कॉन्टिनेंस जिसको बोलते हैं, जो हमारी कंट्रोल करने की कैपेसिटी है, जो हम खाना खाते हैं, तो उसको करने पैरालिसिस की वजह से खाना यहाँ से गिर सकता है, लिक्विड्स खासकर यहाँ से गिर सकते हैं। अच्छा, फेशियल नर्व के साथ एक और नर्व चलती है जिसको हम कॉर्डा टेम्पेनाई बोलते हैं। अगर उसके ऊपर भी इंजरी का असर आता है तो कई बार जो टेस्ट करने की कैपेसिटी है वो भी खत्म हो जाती है। इसके अलावा और भी एनिमेशन हमारे फेस के एक्सप्रेशंस हैं, उनमें भी बहुत फर्क पड़ता है। इवन स्माइलिंग, एक साइड की स्माइल होती है, कई बार टीथ शो हो जाता है, कई बार ऑपोजिट साइड की वजह से और इसकी पैरालिसिस की वजह से एक साइड का टीथ शो होने लगता है। आंखों में लॉन्ग टर्म में अगर आंखें बंद नहीं कर पाता है तो कॉर्नियल अल्सर्स हो सकते हैं, एक्सपोजर केराटाइटिस हो सकता है। इसके अलावा टीथ की हाइजीन खराब हो सकती है, स्पीच में भी फर्क आ जाता है। तो ऑल इन ऑल जो 7th क्रेनियल नर्व है, उसके पैरालिसिस से या पैल्सी में पेशेंट का फेस का एक्सप्रेशन, खाने पीने की क्षमता, देखने की क्षमता, इवन स्पीच की, बोलने की क्षमता, थूक सटकने की क्षमता, इन सब पर फर्क पड़ता है। और फेशियल पैल्सी एक ऐसी कंडीशन है जो कि कई कारणों से होती है, जिसके बारे में अपने आने वाले वीडियोस में भी मैं डिस्कस करूंगा कि क्या क्या कारण है फेशियल पैल्सी के। और बड़ी ही डेबिलिटेटिंग कंडीशन है, नॉट ओनली फ्रॉम फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू, पर इस चीज का, क्योंकि अगर देखिए हमारा हाथ होता है, हमारा पैर होता है, इनके मुकाबले फेस सिर्फ एक फंक्शनल ऑर्गन नहीं है, फेस हमारा एक सोशल ऑर्गन भी है। कि हम कहीं भी जाते हैं, हम पहली चीज जो देखते हैं, सामने वाले व्यक्ति का फेस देखते हैं, और किसी के फेस में अगर डिफॉर्मिटी है, अगर वो रेस्ट में भी होता है, तो फेशियल पैल्सी का पेशेंट रेस्ट में भी एबनॉर्मली एक साइड को नॉर्मल साइड की तरफ शिफ्टेड होता है। तो इट इज नॉट ओनली अ फंक्शनल प्रॉब्लम, बट इट इज ऑल्सो अ सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कई लोगों का प्रोफेशन होता है जो उससे इफेक्ट होता है, कि वो अपने काम में, उनकी सोशल डीलिंग इतनी होती है, उनको कंटिन्यूसली बोलना होता है, एंड दे आर पार्ट ऑफ मेनी मीटिंग्स। So definitely facial palsy has not only functional, anatomical, but social and economical effects as well.